नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आपको नए वर्ष की पहले से हार्दिक शुभकामनाएं। आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है 2025। आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी उम्मीदें अभी और आगे बढ़ चुकी है। साल तो खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल की जो लड़ाई थी वो रंग लाएगी 2026 में, और वो भी जनवरी माह में ही। 1 जनवरी को महाराष्ट्र को नया डीजीपी मिल जाएगा, वसंत दाते साहब। दाते साहब के सदानंद सदानंद वसंत दाते सदानंद वसंत दाते के कार्यभार संभालने की खबर भर से टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम जबरदस्त तहलका मचा हुआ है। और कल जो हमने अपने मित्र साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ बातचीत की है, इस बातचीत को मुंबई पुलिस के और सीबीआई के कुछ जांच अधिकारियों ने देखा। देखने के बाद संदेशा आया कि आपने जो कुछ भी दिखाया है, जिसका आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वो 16 पॉइंट। उन 16 पॉइंट्स में से बहुत सारे पॉइंट्स के डिटेल पुलिस के पास मौजूद है, सीबीआई के पास भी मौजूद है। और इसी आधार पर आरोपियों ने सरेंडर किया था और गुहार लगाई थी कि किसी तरीके से हमें बचा लिया जाए। हमने तो कुकृत्य कर दिया है, लेकिन मुझे बचाया जाए। और फिर कहीं ना कहीं से उनको बचाने की ये चेष्टा शुरू हुई। कौन बचा रहा है, नहीं बचा रहा है, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत होशियार हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो जो बचाने वाले लोग हैं, उनसे अब ये मामला उनके हाथ से निकल गया है। हमने इस मामले को उनके हाथ से निकाल दिया है और अदालत एक प्रकार से इस मुद्दे पर कोई अब दूसरा रुख भी नहीं ले सकती है। कल का जो मास्टर स्ट्रोक है, जो बातचीत है साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे का, जो 16 पॉइंट हम कल डिस्कस नहीं कर सके थे डिटेल में, बहुत सारी बातें हो रही थी, आज वो 16 के 16 बिंदु उनके द्वारा जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए मुफीद बताया था, जरूरी बताया था, उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। और जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो सीबीआई के ईमानदार ऑफिसर हैं, उनके तरफ से जो मुझे संदेश आए हैं, उस संदेश में साफ उन्होंने कहा है कि देश के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जांच एजेंसी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम नहीं हो सकता है, पूरा सीबीआई बदनाम नहीं हो सकता है। यह बात भी सच है कि सीबीआई में ईमानदार ऑफिसरों की कमी नहीं है। यह बात भी सच है कि सीबीआई एक पैरट के रूप में काम करती है। पिछली सरकारों ने एक पैरट के रूप में काम करवाया था। हो सकता है कि यह सरकार भी ऐसा करने की चेष्टा कर रही हो, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन भरोसा रखिए अपने होम मिनिस्टर पर भी, और भरोसा रखिए थोड़ा अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर भी। कुछ राजनीति की ऐसी मजबूरियां होती हैं जिस वजह से कुछ कदम आपको लेता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ खेल और चल रहा हो और आरोपी को कानों कान इसकी खबर नहीं हो। तो 31 दिसंबर 2025 को आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आया हूं और उसी 16 पॉइंटर्स को आपको सामने रख रहा हूं, जिसे आपको समझना निहायत
नितांत जरूरी है, जिस पर कि मुंबई से ईमानदार पुलिस ऑफिसरों, सीबीआई के अधिकारियों, उनके संदेशे हम तक पहुंच गए। और ये संदेशे पहुंचने में सदानंद वसंत दाते की बड़ी भूमिका है। यह भूमिका सिर्फ यह है कि 1 जनवरी को सदानंद वसंत दाते कार्यभार संभाल रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम संदेश साफ है कि कोई हीला हवाली नहीं, कोई आलतू फालतू का काम नहीं। अब आप सोचिए, आरोग्य सेतु का तो नाम सुना होगा ना आपने। 2020 में कोविड था, कौन सा चीज कैसे आपको मदद पहुंचा जाए, नोबडी नोज। आरोग्य सेतु का इस 16 बिंदु में अद्भुत जिक्र किया है हमारे साइबर एक्सपर्ट भाई अमित दुबे ने। खोल के रख दिया है पूरे केस को। लेकिन आरोग्य सेतु पर जाने के पहले 1 बाय 1 आरोग्य सेतु का सुशांत और दिशा के केस में क्या कमाल होने वाला है, क्या कमाल होने वाला है। और इस तरफ हमारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर, ईमानदार जांच एजेंसी के अधिकारी, उन्होंने भी इशारा किया है कि ये फैक्ट्स तो ऐसा है कि चिथड़े उड़ा देगा आरोपियों के चिथड़े। वो बचना चाहेगा तो बच नहीं पाएगा। किस पतली गली से वो निकलना चाहेगा, वो निकल नहीं पाएगा। ये आरोग्य सेतु का खेल मित्रों इतना बड़ा है। और आज सुन लीजिए, सुशांत के परिवार के वकील माननीय विकास जी और माननीय वरुण जी, ध्यान से सुनिए, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण शो है। कम से कम दिशा सालियान के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिशा सालियान के केस में सब कुछ फाइनल है, 20 जनवरी को हो जाएगा, आप बस इंतजार कीजिए। सुशांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत केस, और उसको किस तरह से पॉइंट वाइज इन्होंने एनालिसिस किया है, अद्भुत। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क क्या हो सकता है जिसको सीबीआई ने कोई जांच नहीं की है, पूरा डिटेल आज, या हो सकता है की होगी तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस आधार पर आ जाएंगे। फ्रेमवर्क अब मैं जरा पूरी तरह से आपको बताता हूं। फ्रेमवर्क कंसेप्चुअलाइज्ड बेस्ड ऑन इनपुट्स फ्रॉम दिल्ली बेस्ड साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे जी, स्पेशलाइजिंग इन साइबर फॉरेंसिक्स एंड डिजिटल एविडेंस रिकंस्ट्रक्शन। इनका स्पेशलाइजेशन है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आईआईटी रुड़की के वो ग्रेजुएट हैं और बहुत बड़ी बड़ी टेक महिंद्रा जैसी कंपनी को उन्होंने ग्लोबली हेड किया हुआ है, और भी बड़ी कंपनियों को उन्होंने हेड किया है। कई कंपनियों के मुझे पूरी इस तरह से जानकारी नहीं है, कई कंपनियों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन अब उनका स्पेशलाइजिंग इन साइबर फॉरेंसिक्स एंड डिजिटल एविडेंस रिकंस्ट्रक्शन। दिस फ्रेमवर्क इज एक्शनेबल, एविडेंस ड्रिवन, एक्शनेबल भी है, एविडेंस ड्रिवन भी है, एंड लीगली सस्टेनेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कानून की नजर में ये सस्टेनेबल है, जिसको आप मेंटेनेबल कहते हैं, मेंटेन करने लायक है। अब कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है, ये सस्टेनेबल है, मेंटेनेबल है। ये कानून के इन द कोर्ट ऑफ लॉ पूरी तरह से इसका संज्ञान लिया जा सकता है। वो पॉइंटर्स है। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? न किसी को फंसाना, न किसी को बचाना। दिस इज द पर्पस। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि हम वैसे उसके तरह नहीं कि ये कैंपेन चल रहा है, कैंपेन चल रहा है फॉर द सेक ऑफ द जस्टिस, फॉर द सेक ऑफ द कॉमन मैन। कोई एजेंडा नहीं है। कुछ एजेंडा धारक जो एजेंडा कहीं से गलती हो जाती है, मैं उनको भी एक्सपोज करूंगा। अभी मैं आऊंगा कुलदीप सेंगर वाले मुद्दे पर, अभी कल परसों में मैं डिटेल तैयार कर रहा हूं, फैक्ट्स के साथ आऊंगा। इसीलिए क्यूबाइड नेटवर्क हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहता है, कोई एजेंडा नहीं चलाता। हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से।
कोई जाति दुश्मनी नहीं है। वी नेवर मेट इवन। मेरी पत्रकारिता के कैरियर में हमने कभी मुलाकात नहीं की। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। सिर्फ यह है कि वो सरकार में थे, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू आउटलाइन डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटिव discretion directions capable of objectively determining whether the death was suicidal, homicidal, or abated. Number 2, presence or absence of external interference. Number 3, accuracy of official timeline. ऑफिशियल टाइमलाइन का मतलब यह हुआ कि कब मौत हुई, कितने बजे मौत हुई, वहां पर बाकी चीज क्या क्या थे, इस सब का सिलसिलेवार टाइमलाइन तय करना। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस था या नहीं था, बाहरी कुछ उसमें आया था नहीं था, ये सुसाइडल था या होमिसाइडल था, और इसे एबेटमेंट टू सुसाइड है क्या है, इसके बारे में कंफर्म करना। दिस फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन नॉन टेम्परेबल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये जो फ्रेमवर्क है, ये नॉन टेम्परेबल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मतलब जिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप टेम्पर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये फ्रेमवर्क बनाने की बात कह रहे हैं। और ये जो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन है, ये पूरी तरह से परत खोल के रख देगा सुशांत और दिशा दोनों केस में। और खास तौर से दिशा केस में तो सारे एविडेंस सामने में हैं, सुशांत केस के भी सारे एविडेंस सामने में हैं। दिशा केस फाइनल पड़ाव पर है, सुशांत केस ओपन हो चुका है, हियरिंग चल रही है, वो भी फाइनल पड़ाव पर है। इसलिए साल 2026 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इन्वेस्टिगेटिव डायरेक्शंस डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब क्या है इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शंस, ये क्या देना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नंबर 1, गूगल लोकेशन हिस्ट्री एंड प्रॉक्सिमिटी एनालिटिक्स। एक्शन रिक्वायर्ड क्या क्या है, मतलब गूगल लोकेशन का हिस्ट्री और वो जो प्रॉक्सिमिटी एनालिटिक्स का जो प्रॉक्सिमिटी है, उसको डिफाइन करना है। क्या है एक्शन रिक्वायर्ड में? ऑब्टेन गूगल लोकेशन हिस्ट्री एंड सेंसर वॉल्ट डेटा अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी। सेक्शन 91 के सीआरपीसी के तहत आपको गूगल लोकेशन का हिस्ट्री और सेंसर वॉल्ट डेटा लेना है। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? एस्टैब्लिश एग्जैक्ट मूवमेंट टाइमलाइन। उस इलाके के सारे मूवमेंट का एग्जैक्ट टाइमलाइन एस्टैब्लिश करना इसका उद्देश्य है। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ डिवाइसेस इन प्रॉक्सिमिटी। कितने डिवाइसेस उस इलाके में हैं, इसको आइडेंटिफाई करना है। डिटेक्ट एनी अनअकाउंटेड प्रेजेंस। ऐसा कोई जो अनअकाउंटेड रह गया, कोई प्रेजेंस जिसके बारे में जानकारी नहीं हुई, उसको अकाउंट फॉर करना। एविडेंट्री वैल्यू क्या है? हाई सर्वर साइड इम्यूटेबल कोर्ट एडमिसेबल। मतलब इसका वैल्यू क्या है? अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेते हैं जो एग्जैक्ट मूवमेंट टाइमलाइन को पता करता है, मतलब गूगल लोकेशन अगर आप लेते हैं तो ये कोर्ट में एडमिसेबल है। दूसरा, सेल टावर डंप एंड IMSI कोरिलेशन। एक्शन क्या है इसमें रिक्वायर्ड? रिक्वायर सेल टावर डंप्स फॉर ऑल टावर्स कवरिंग द इंसिडेंट लोकेशन फॉर ए 72 आवर विंडो। मतलब 72 घंटे के विंडो का, या तो पीछे का ले लें या आगे का ले लें। मतलब घटना जब हुई है उससे 72 घंटे पहले का अगर ये सारा सेल टावर डंप ले लें आप, कि उस इलाके में कितने सेलफोन एक्टिव थे। 5000 थे तो 5000 ले लीजिए, 20,000 थे तो 20,000 ले लीजिए, 1 लाख थे तो 1 लाख ले लीजिए। सारे टावर, सारे मोबाइल सेट्स के टावर लोकेशन, उस टावर में कितने मोबाइल एक्टिव थे, मतलब उस टावर से कितने मोबाइल हैंडसेट को सिग्नल मिल रहा था,
ये लेना बहुत जरूरी है। क्या है इसमें? एक्वायर कॉल टावर डंप्स फॉर ऑल टावर कवरिंग द इंसिडेंट लोकेशन, इतना हो गया। आइडेंटिफाई डिवाइसेस प्रेजेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब ये वहां पर अब देख लीजिए साहब, अभी देखिए बहुत बड़ा खेल होने वाला है। और मैं क्यों कह रहा हूं, वो आरोग्य सेतु सेतु का अभी खेल जो चलने वाला है। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के समय जो पूरा खेल था ना, वो एक एक ट्रैक पर था, एक एक मोबाइल आपके ट्रैकिंग पर था, ये समझ लीजिए, एक एक मोबाइल। अब बिना आपकी जानकारी के हो, जानकारी को हो, लेकिन सारे मोबाइल के टावर लोकेशंस पता थे कि इस भाई कौन सा व्यक्ति कोविड से इन्फेक्टेड है, किस व्यक्ति ने वैक्सीन लगा लिया है या नहीं लगाया। उस वक्त तो वैक्सीन आया हुआ नहीं था, लेकिन कोविड इन्फेक्शन से कौन कौन है, उनको कैसे आप जो है सो क्वारंटीन कर सकते हैं, इसलिए ये आरोग्य सेतु का निर्माण हुआ था। मार्च अप्रैल में शुरू हो गया था कोविड, और ये मई जून में तो पीक पर था कोविड, पीक पर। तो आरोग्य सेतु इसीलिए लॉन्च किया गया था कि उसको डिकोड करें कि कहां पर कोविड इन्फेक्शन के पेशेंट हैं, और उसको जैसे पता चले उसको तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाए। तो ये उसका लाना बहुत जरूरी है। ट्रैक सस्पिशियस इनग्रेस एग्रेस डिटेक्ट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। इसको करने के लिए कि कैसे अगर कोई कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट वहां पर हो रहा है तो उसका भी डिटेक्शन हो जाएगा। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मतलब समझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हेफाजत तरीके से कोई मूवमेंट हो रहा है। अगर किसी मूवमेंट में कोई विशेष कोऑर्डिनेशन दिख रहा है तो उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, रिकनाइसेंस पैटर्न एनालिसिस। अब इसमें क्या रिक्वायर्ड है? एनालाइज रिपीटेड डिवाइस अपीयरेंसेस नियर द लोकेशन प्रायर टू द इंसिडेंट। मतलब लगातार कौन सा डिवाइस अपीयर हो रहा है और रिपीटेड अपीयरेंस कैसे हो रहा है, यह भी पता चल जाएगा। डिटेक्ट सर्वेलांस और प्रिपरेटरी एक्टिविटी, आइडेंटिफाई डिवाइसेस कंडक्टिंग रेकी। अगर कोई उस इलाके की रेकी कोई कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, तो अगर वहां पर वो मोबाइल पता चल जाता है और बार बार उसका आ रहा है, या कोई एबनॉर्मल सा अपीयरेंस उस हैंडसेट का वहां पर दिखाई पड़ रहा है, तो पता चल जाएगा कि क्या कोई रेकी हुई है 72 घंटा पहले। ये सब आ जाएगा। नंबर 4, मोबाइल डिवाइस फुल फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन। मोबाइल डिवाइस में क्या क्या था उसका कंप्लीट एक्सट्रैक्शन होना चाहिए। अब ये क्यों जरूरी है? कंडक्ट फिजिकल एंड लॉजिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस यूजिंग सर्टिफाइड फोरेंसिक टूल्स। ऑब्जेक्टिव, ऐप यूसेज टाइमलाइन, यूजर इंटरैक्शन बिहेवियर, लास्ट एक्टिव सेशंस। अब खाली ये नहीं कि सीडीआर ले लिया जी, किससे बात हो रही है नहीं हो रही है, नहीं, उस मोबाइल हैंडसेट में नंबर ऑफ एप्स कितने हैं, उस एप्स का यूसेज कितना है। व्हाट्सएप है तो कितना है, फेसबुक है तो कितना है, इंस्टाग्राम है तो कितना है, टेलीग्राम है तो कितना है, सिग्नल है तो कितना है, फेस है तो कितना है। इसको जैसे अब ये सारा जब एक्सट्रैक्शन हो जाएगा मोबाइल से ये डेटा, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ मोबाइल डेटा वो हुआ है कि नहीं, खाली नहीं कि कॉल डिटेल निकाल लिया, हाँ मैंने सीडीआर से पता कर लिया और इसी की खाली चर्चा होती रहती है। वो इंटरनेट यूसेज क्या हो रहा है ये पता करना और भी जरूरी है, क्योंकि लाइव से जो एक्टिव लाइव सेशन हुआ है वो कब हुआ है, और वो एक्टिव लाइव सेशन किस पर था, व्हाट्सएप पे था, फेसबुक पे था, स्पेस पे था, किस पे था, इंस्टाग्राम पे था, टेलीग्राम पे था, किस ऐप विशेष पर था, या अगर ऐप विशेष पर नहीं था तो और क्या था। तो आप किस ऐप पर कितनी देर एक्टिव थे ये पता करना बहुत जरूरी है, और इससे इसका पैटर्न पता चल जाएगा। अगर सुशांत ने मान लीजिए कि 10 बजे सुसाइड किया है,
तो क्या 10 बजे के पहले वो मोबाइल देख रहा है? क्योंकि दिन में सुसाइड की बात हो रही है, सारी थ्योरी दी जा रही है, क्योंकि 10 बजे तो जूस ही पिला दिया है उसको। जूस पीने तक तो सुशांत जिंदा है, एज पर दी वर्जन ऑफ दी जो हेल्प है। तो जूस पीने के पहले जो है, क्या सुशांत ने किस किस ऐप को ढूंढा है, ये सब सारे रिकॉर्ड उन्होंने कह दिया रिकॉर्ड नहीं होगा, ये सब लाना पड़ेगा। पांचवा, एप्लीकेशन बिहेवियरल एनालिसिस, एक्शन रिक्वायर्ड, एनालाइज परमिशंस एंड लॉक्स ऑफ इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, सोशल, गेमिंग, यूटिलिटी एंड मीडिया। इन सभी एप्स का लॉग चाहिए उनको। ऐसे साइकोलॉजिकल स्टेट इंडिकेटर्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो पर्सन है उसका साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो इंडिकेट क्या कर रहा है, उसका जो मनोवैज्ञानिक बिहेवियर है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। सुसाइड की तरफ जा रहा है, होमिसाइड की तरफ जा रहा है, एबिटमेंट की तरफ वो कह रहा है कि कोई उसे कह रहा है कि मर जाओ, ऐसा कुछ हो रहा है? किस तरह का है, पैनिक है, नहीं है, इसके बारे में पूरा बिहेवियर सामने आएगा। छठा, ब्राउजर सर्च क्वेरी हिस्ट्री, एक्शन रिक्वायर्ड, रिकवर ब्राउजर आर्टिफैक्ट्स, सर्च लॉग्स, आउटफिल, कैचे। ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई डिस्ट्रेस्ड इंडिकेटर्स। अब अगर आप कुछ ब्राउज करते हैं तो उससे आपका डिस्ट्रेस का इंडिकेशन मिलता है कि आप डिस्ट्रेस हैं, नहीं हैं, खुश हैं, खुश मिजाज हैं। आप डिस्ट्रेस में आकर के हड़बड़ाहट में कौन सा क्या सर्च कर रहे हैं, इसका ब्राउजर का भी डिटेल आपको चाहिए। डिटेक्ट कोअर्शन और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई आपको दबाव डाल करके करवा रहा है या आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। वेरीफाई इंटेंट रिलेटेड सर्चेज, आपका इंटेंशन क्या है उस सर्च को करने का, और उसको फिर वेरीफाई करना। और अगर ये मृत्यु हुई है तो मृत्यु का कोई संबंध है, कोई रिश्ता है या नहीं है, इसको वेरीफाई करना। ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। नंबर 7, व्हाट्सएप मेटा डेटा एंड कंटेंट एनालिसिस। व्हाट्सएप का जो मेटा डेटा अगर आपको आ जाता है और उसके कंटेंट का एनालिसिस, एक्शन क्या है? एक्सट्रैक्ट व्हाट्सएप डाटाबेस, बैकअप्स, मेटा डेटा एंड सीडीआर कोरिलेशन। सीडीआर और फिर कॉल डिटेल जो ये है वो, और फिर इंटरनेट के थ्रू जो आप व्हाट्सएप पर जो कॉल कर रहे हैं उसका, इस सब का पूरा मेटा डेटा, बैकअप्स क्या है, अगर आपने कोई डिलीट किया है, नहीं किया है, उसका सबको एक्सट्रैक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? आइडेंटिफाई लास्ट कॉन्टैक्ट्स, व्हाट वाज द लास्ट कॉन्टैक्ट्स, एनालाइज ब्लॉक्ड डिलीटेड कन्वर्सेशन। रिया चक्रवर्ती ने ब्लॉक किया था। ब्लॉक्ड और डिलीटेड कन्वर्सेशन क्या है? और कल भी उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि साइबर फॉरेंसिक में वो सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो जिस कंटेंट को डिलीट किया गया है उस डिलीटेड कंटेंट को रिट्रीव करना और उससे फिर कोरिलेशन तैयार करना, ये उस पर वो सबसे ज्यादा उनकी नजर। स्टैब्लिश कम्युनिकेशन प्रेशर पॉइंट्स, स्टैब्लिश कम्युनिकेशन प्रेशर पॉइंट, वो कौन सा प्रेशर बिंदु है जहां से ये कम्युनिकेशन इन्फ्लेट हो रही है या डिलीट हो रही है या स्टॉप हो रही है या एक्सेलरेट कर रही है। कम्युनिकेशन का एक्सेलरेशन की बात कह रहा हूं मैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डिलीशन को आप रिट्रीव करेंगे, डिलीटेड कंटेंट को आप रिट्रीव करेंगे, तो उससे जो ये बहुत मेटिकुलसली प्लान्ड ये जो 16 पॉइंटर्स है ना, इतना जबरदस्त है जिसके आगे अब ये लोग कोई टिकेंगे नहीं। तो ये जो कम्युनिकेशन प्रेशर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जरूरी है कि व्हाट्सएप का जो बैकअप्स है वो मिल जाए और टोटल डेटा उनके पास आ जाए और डिलीटेड डेटा भी आ जाए।
Number 8, deleted data recovery, action required. Perform advanced carving and unallocated space analysis. अब ये अनएलोकेटेड स्पेस एनालिसिस के बारे में मैं भी नहीं हूं, आप मेरे ख्याल से ज्यादा समझ सकते हैं, ये जरूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकवर डिलीटेड चैट्स, नोट्स, इमेजेस, ड्राफ्ट्स, आइडेंटिफाई लास्ट मिनट डिलीशन। और लास्ट मिनट डिलीशन जो है ये भी इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। नंबर 9, लैपटॉप, ईमेल, क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन ऑडिट। लैपटॉप, ये तो हो गया मोबाइल हैंडसेट का। लैपटॉप, ईमेल, ईमेल अलग, लैपटॉप में और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं, उसमें बहुत सारे चीजें होंगी। मान लीजिए कि कोई वर्डप्रेस पे कुछ लिख रहा है, कुछ कर रहा है, ईमेल का क्या पोजीशन है। क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्लाउड पे जितनी चीजें हैं उसका ऑडिटिंग करना क्या क्या है। अब इसमें है एक्शन रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल, एग्जामिन लैपटॉप, ईमेल अकाउंट्स, क्लाउड बैकअप्स, ड्राइव एंड क्लाउड, ड्राइव एंड आई क्लाउड, मतलब वो जो ड्राइव आप देखते हैं ना, गूगल ड्राइव होता है, गूगल आई क्लाउड होता है, इस सबको एग्जामिन करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई पैरेलल डेटा ट्रेल्स। पैरेलल डेटा ट्रेल्स, क्या क्या हो रहा है, कहां कहां जा रहा है, उस समय विशेष में क्या गतिविधि हो रही है डेटा की, तो पैरेलल डेटा ट्रेल्स। दूसरा, रिकवर डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रेजेंट ऑन फोन। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फोन पर अवेलेबल नहीं है वो लैपटॉप पर अवेलेबल हो सकता है। लैपटॉप के ड्रॉप में हो सकता है, गूगल ड्रॉप में हो सकता है, गूगल आई ड्राइव में हो सकता है। एस्टैब्लिश कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेटा, और इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है, अब ये कॉन्टिन्यूटी ये भी कम्युनिकेशन कोरिलेट हो जाएगा मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों से। नंबर 10, वाईफाई राउटर, जिसका कल उन्होंने जिक्र किया। वाईफाई राउटर नेटवर्क लॉग एग्जामिनेशन, इसमें क्या कह रहा है, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? आइडेंटिफाई डिवाइसेस कनेक्टेड ड्यूरिंग इंसिडेंट विंडो। उस राउटर से कितने डिवाइस वहां पर जुड़े हुए थे, बिना राउटर के तो हो नहीं सकता है वहां पे। डिटेक्ट अननोन और इनसाइडर डिवाइसेस, उस राउटर से अगर कोई अननोन, और इनसाइडर तो पता ही है, अननोन डिवाइसेस कोई कनेक्टेड था, तो वो अननोन डिवाइस कौन था जो सर्टेन पीरियड के लिए आया था। मतलब राउटर से मान लीजिए कि उसके घर में 5 लोग रह रहे हैं, तो 5 लोग का तो 72 घंटा पहले का भी राउटर का आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड। 72 घंटा बाद में, 72 घंटा के अंदर और नए अननोन डिवाइसेस कौन कनेक्ट हुआ राउटर से, और फिर 72 घंटा भी छोड़ दीजिए, ऑन द टाइम ऑफ ऑकरेंस, घटना के समय कौन कौन डिवाइस राउटर से कनेक्ट होता है। ये बहुत जरूरी लॉग सीट है, सारे राज खोल देगा। तो क्या सीबीआई के पास ये सारे लॉग सीट हैं? कोर्ट में तो मामला जब चलेगा तो ये पॉइंट दर पॉइंट आपके सामने उठाए जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था ना, सुशांत का केस सत्यमेव जयते से नहीं चलेगा और पासपोर्ट लहराने से नहीं चलेगा मोहतरमा। केस तो अभी खुला है, सब कुछ सामने आएगा, सब कुछ। ये लड़ाई ऐसे हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। तो सीबीआई कहेगी हाँ हाँ हम राउटर डाटा तो हमने किया है, चेक कर लिया, ये देख लीजिए कौन है अननोन डिवाइसेस। कोई अननोन डिवाइसेस नहीं मिला, कहां से नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिला, सीबीआई कहेगी कुछ, और हमने अगर गूगल से या हमने अगर उस कंपनी से, सर्विस प्रोवाइडर से डिटेल मंगवा लिए तो क्या होगा? तो क्या होगा? कहीं मैनेज नहीं हो पाएगा। हालांकि ये सब जो मैं आपको कर रहा हूं, इससे अपराधी सोच रहे होंगे कि अलर्ट हो जाएंगे और इस सारे बिंदुओं पर वो काम करना शुरू कर देंगे कि सारे बिंदुओं को धीरे धीरे खत्म करो, जहां से मिल सकता है उसको खत्म करो। नहीं होगा खत्म। कल अमित दुबे ने साफ बता दिया कि आप कितनी भी कोशिश कर लें,
हमारे पास आखिरी तुरूप का पत्ता रहता है जो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। डिटेक्ट अननोन और इनसाइडर डिवाइसेस, एस्टैब्लिश फिजिकल प्रेजेंस विथ प्रेमिसेस। प्रेमिसेस के अंदर क्या फिजिकल प्रेजेंस है वो भी आपको पता चल जाएगा। नंबर 11, स्मार्ट डिवाइसेस IoT डाटा, एक्शन रिक्वायर्ड, एनालाइज स्मार्ट टीवी, इसके बारे में कल भी उन्होंने चर्चा किया। वॉइस असिस्टेंट्स, कनेक्टेड डिवाइसेस, ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? वॉइस कमांड लॉग्स, वॉइस कमांड लॉग्स वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। कंटेंट कंजम्पशन टाइमलाइन, क्या उस दौरान क्या क्या बात हुई, क्या कंटेंट था, उसका जो कंजम्पशन का जो टोटल टाइमलाइन है वो बताना। एलेक्सा वगैरह जो है। हाँ, एनवायरमेंटल एक्टिविटी इंडिकेटर्स, एनवायरनमेंट वहां पर क्या बन रहा है, कोई गुस्से में चिल्ला रहा है क्या, कोई हंसी मजाक कर रहा है क्या, कोई शराब पी के गाली दे रहा है क्या, कोई नाच गाना चल रहा है क्या, तो ये पूरा इंडिकेटर्स आ जाएगा एनवायरमेंटल, वहां वहां का एटमॉस्फेयर कैसा था, घटना के समय कैसा था, घटना के पहले कैसा था, वो सब खुल करके सामने आ जाएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आरोग्य सेतु, जिससे इनके परखचे उड़ जाएंगे। आरोग्य सेतु ब्लूटूथ प्रॉक्सिमिटी लॉग्स, एक्शन रिक्वायर्ड। क्या? एग्जामिन आरोग्य सेतु ऐप डेटा एंड ब्लूटूथ लॉग्स। ब्लूटूथ का वहां पर क्या क्या कनेक्शन है, और आरोग्य सेतु तो आपको पता है 100 मीटर 200 मीटर तक के मोबाइल को वो गैदर कर रहा है। ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई क्लोज कॉन्टैक्ट डिवाइसेस, उस इलाके में कितने कॉन्टैक्ट्स में कितने डिवाइसेस थे। दूसरा, वैलिडेट प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन प्रॉक्सिमिटी, ये वैलिडेट कर देगा कि उस प्रॉक्सिमिटी में कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट थे। समझ गए ना आरोग्य सेतु से। इसीलिए अपराधी सोचता है कि मैंने जितने अपराध किए उस सबको डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो अपराध का निशान छोड़ जाता है। नंबर 13, वियरेबल डिवाइसेस बायोमेट्रिक डेटा, इसके बारे में मैं कल कल भी आपको बनाया था। इसका एक्शन क्या है? एक्सट्रैक्ट स्मार्ट वॉच फिटनेस बैंड डेटा इफ अवेलेबल। ऑब्जेक्टिव है हार्ट रेट एनोमलीज, स्लीप डिसरप्शन, सडन टर्मिनेशन ऑफ बायोमेट्रिक सिग्नल्स। अगर ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं, चाहे स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं या और बायोमेट्रिक डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि वीडियो डोर बेल आप यूज कर रहे हैं, उस सब में भी सारा डेटा सब आते रहता है। और इसमें जो आप यूज कर रहे हैं स्मार्ट वॉचेस सब, वो उसमें आपका हार्ट एनिमलीज क्या है, आपका कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है, ये सब चेक कर रहा है। और सडन टर्मिनेशन ऑफ बायोमेट्रिक सिग्नल्स, या अगर कोई सडन टर्मिनेशन हो रहा है ये सिग्नल्स का, उस सब के सारे लॉग्स आ जाएंगे। नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वो 13 जो पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। नंबर 14, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, अब CDR आ गया, साइलेंट कम्युनिकेशन, एक्शन रिक्वायर्ड। अब ये जो CDR मिस्ड कॉल्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन कॉल्स है, फिर है आइडेंटिफाई प्री इंसिडेंट कम्युनिकेशन, डिटेक्ट सेलेक्ट डिलीटेड कॉल्स रिकॉर्ड, डिलीटेड कॉल रिकॉर्ड्स को भी आप ला सकते हैं। ठीक इस इंसिडेंट के पहले आपने लास्ट, जनरली पुलिस यही तब करती है, कॉल किसको फोन किया नहीं किया इसका निकालो, इतना फॉरेंसिक में जाती नहीं, इतना डिटेल डिजिटल इंक्वायरी होती नहीं है। कोरिलेशन विथ लोकेशन एंड डेटा। 15 क्या है? फाइनेंशियल एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन एनालिसिस। 72 घंटा पहले नहीं, पूरा, जब से जिनके जिनके ऊपर शक है उसका पूरा एनालिसिस, इस पर एनालिसिस किया है सीबीआई ने, जो सब रिपोर्ट सबमिट किया है ना, वो जो आरोप लगाया कि मेरे पैसे निकाल लिए, ये कर लिया, उसका इन्होंने एक एनालिसिस करके दिखाया है कि नहीं 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 नहीं, रिया चक्रवर्ती ने कोई पैसा वैसा नहीं निकाला है। रिया चक्रवर्ती तो बिल्कुल फियांसी थी, और रिया चक्रवर्ती जो कुछ भी पैसा खर्च कर रही थी वो सुशांत के नोटिस में कैसा खर्च कर रहा था। मतलब रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देने के लिए लालायित हो गई थी सीबीआई के भ्रष्ट ऑफिसर। लेकिन सीबीआई के ईमानदार ऑफिसर का जो संदेशा आ रहा है ना, वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। अब इसमें ये है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्ट फाइनेंशियल कोअर्शन, आइडेंटिफाई सडन फाइनेंशियल स्ट्रेसेस एंड ट्रैक एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज। ये 3 पॉइंट्स हैं जो फाइनेंशियल
डिजिटल ट्रांजैक्शन एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड है। आखिरी आता है 16 पॉइंट, इंटीग्रेटेड टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्शन। अब इन सबको मिला करके एक बड़ा टाइमलाइन तैयार करना, 72 घंटा पहले का, 1 महीना पहले का, 2 महीना पहले का, 3 महीना पहले का और फिर घटना के समय तक का एक बृहत्तर डिजिटल टाइमलाइन तैयार करना, और वो सब को रिलेटेड हो। ऐसा नहीं ए ने कहा फिर उसके बाद डी की चर्चा शुरू कर दिया और बी सी गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा। ए है तो फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। इस तरीके से आपको को रिलेटेड टाइमलाइन प्रिपेयर करना है। डिजिटल correlate all digital data sets into a minute by minute timeline। मिनट बाय मिनट, मान लीजिए कि मोबाइल अगर उस दौरान एक्टिव 72 घंटा पहले मोबाइल का बिहेवियर क्या था, और उसी टाइम फ्रेम में 72 घंटा के टाइम फ्रेम में ही, घटना के 72 घंटा के टाइम फ्रेम में ही लैपटॉप का बिहेवियर क्या था, राउटर का बिहेवियर क्या था, स्मार्ट वॉचेस का बिहेवियर क्या था, ईयरबड का बिहेवियर क्या था, दूसरे गजेट्स का बिहेवियर, एलेक्सा का बिहेवियर क्या था। अब इतने तो सारे गजेट्स हैं और उसी 72 घंटे के सारे डिटेल्स करने हैं, और अगर 72 घंटे में भी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ कोरिलेट नहीं हो रहा है, तो पहले मिनट टू मिनट कोरिलेशन का डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिजिटल फॉरेंसिक इंक्वायरी, एंड आई एम श्योर द सो कॉल्ड सुपर कॉप narrated by Dalal media, they have not done this. They have not examined all these. Therefore, these 16 pointers are absolutely inevitable and unavoidable. ना तो आप इसका तिरस्कार कर सकते हैं और ये अत्यावश्यक भी है। मिनट टू मिनट कोई कोरिलेशन नहीं हुआ। अरे उन्होंने जो समरी दी है ना पटना कोर्ट में, इट इज ए समरी, इवन इट इज नॉट ए फाइनल डॉक्यूमेंट। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जिसको उन्होंने एनालाइज किया है, उस डॉक्यूमेंट के बारे में सुशांत के वकील साहब कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए मुझे, जो भी आपने किया है। तो ये जो सुपर कॉप है नुपुर शर्मा जी, कहां है सुपर कॉप? कल भी अमित जी ने बताया मामला इंटेंशन का है। दे नो एवरीथिंग, दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। हाउ द अदर ऑनेस्ट CBI officials and other Mumbai police officials are sending me message, communicating with me via others, that whatever we are doing on the right track, everything is on the right track, and they have everything, but they are not disclosing the important and inevitable contents for public consumptions right now. This is the fallacy. And the same Amit Dubey ji stated in my program, if CBI wants to really investigate independently, accountably, तो वो कर सकते हैं। They have the competence, they can do it. और अगर उन्होंने नहीं किया है तो वो फंस जाएंगे, इन सारे पॉइंट्स पे वो फंस जाएंगे। तो डिटेल मिनट बाय मिनट डिजिटल टाइमलाइन उनको तैयार करना पड़ेगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज आइडेंटिफाई inconsistencies, validate or disapprove statements। किसी ने कह दिया भैया अभी उठे थे, जूस लेने के लिए गए थे, जूस के बाद ये गए थे, पंखा से देख लिया। सारे ये जो डिजिटल प्रूफ्स है ना, ये जितने डिस्क्रिपेंसीज होंगी स्टेटमेंट्स में उसको प्रूफ कर देगा, और अगर स्टेटमेंट सही है और कोरिलेट हो रहा है तो सही हो जाएगा। Establish factual sequence of events। जो factual sequence of event है ये establish हो जाएगा। अभी तो साहब उनका फोटो मांग रहा है कि कहां है, तस्वीर लटका हुआ, वही पता नहीं है।
वो कपड़े कहाँ गए वही पता नहीं, खाली उन्होंने जिक्र किया ऐसा होगा। अब इन्वेस्टिगेटिव प्रिंसिपल क्या हो रहा है डिजिटल एविडेंस में? इज ऑब्जेक्टिव, कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटिमिडेशन, leaves verifiable trails, provide reconstruction beyond human testimony। आदमी इंसान जो अपना टेस्टिमनी दे रहा है, इसके अलावा आपको ऐसा वेरीफाइबल ट्रेल्स देगा जो पूरी तरह से वेरीफाई हो सकता है डॉक्यूमेंट के साथ और एविडेंस के साथ। और इसका ऑब्जर्वेशन आखिर में उन्होंने दिया है कि ऑब्जर्वेशन, if analyzed holistically, the above digital vectors are capable of conclusively determining presence of third parties, mental condition indicators, pre-planning or external pressure, authenticity of the death narrative। ये हैं 16 पॉइंट, और ये 16 पॉइंट पहुंच गए हैं हमारे वकील महोदय के पास, नीलेश जी के पास पहुंच गया है। नीलेश जी संभवतः इसको अभी अगली एफिडेविट में भी इसका यूज करने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मुंबई में होने वाला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम। और मैं समझता हूं कि भाई अमित जी को उसमें बुलाया भी जाएगा। बहुत जबरदस्त अमित जी ने काम किया है। इसलिए मित्रों, नए साल में लड़ाई प्रारंभ है, और अभी तो प्रारंभ है, जीत का प्रारंभ है। सब कुछ आ जाएगा सामने, इसे देखिए। और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, विजय की शुभकामनाएं प्रारंभ में दे रहे हैं। आप सभी नए साल में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नए आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।